नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत समय से हम ये सीरीज़ों को चला रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी है, हर बार यही वादा करता हूँ और बराबर ये सीरीज़ मैं चला भी रहा हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि करीब 1000 या 500 क्वेश्चन के अले पले हम इस सीरीज़ से पहुँचा दें, ताकि आने वाले समय में जितने भी आप पेपर दें यहीं से मिले। बिना समय गंवाते हुए हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं और आगे क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश रहती है हमेशा से, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारे पूरा परिवार है। तो इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को बार बार बताने की आवश्यकता तो होती नहीं है, फिर भी हम आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि कृपया हाँ, इसमें क्या करें, शेयर ज़रूर करें। आप लाइक करें ना करें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कंटेंट पसंद हमारा आता है, क्योंकि आप मुझे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमको भरोसा ही रहता है, क्योंकि आप हमारे हैं, हमने पहले ही बताया। आप अगर इस परिवार के सदस्य हैं तो आपको इस परिवार को बढ़ाना, इस परिवार को बड़ा करना आपका नैतिक कर्तव्य है। इसलिए आप अपना नैतिक कर्तव्य करें। हम अध्यापक हैं, टीचर हैं, हम अपना नैतिक कर्तव्य करते हैं, हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। तो आज देखिए, हम आपके लिए फिर से एक सीरीज लेकर के आए हैं। तो अब बिना देरी करे शुरू करते हैं इस सीरीज को। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है शैशव अवस्था की अवधि कितनी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा विवाद रहता है, लेकिन हमेशा याद रखेगा, अगर आपसे उसमें लिखा हो 0 से लेकर के 5 वर्ष तो यही सही है, याद रखना। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था का जो डिवीज़न किया गया वो किया तो गया, लेकिन आज भी पेपरों में अगर शैशव अवस्था की चर्चा चलती है तो 0 से लेकर 5 वर्ष आज भी सही है, याद रखिएगा। और 0 का मेरा मतलब है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, ठीक है बात। अच्छा, फिर लिखा बाल्यावस्था का समय होता है, तो बताइए बाल्यावस्था का समय कितना होता है। तो आप कहेंगे सर जी 6 से लेकर के 12 वर्ष। ये वाला ठीक है, तो बढ़िया बात है। अगर 5 से लेकर के 12 वर्ष है तब भी ठीक है। दोनों में से कोई भी समय आ जाए, आपको इस पर टिक कर देना है कि बाल्यावस्था का समय होता है। चूँकि बाल्यावस्था को आगे बांट दिया जाता है तो फिर इस हिसाब से उसको डिवीज़न कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक शब्द में पूछे कि बाल्यावस्था का समय कितना है, तो 6 से 12 या 5 से 12, इसके नीचे नहीं आना है, ठीक है। और 12 के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि 12 के बाद में एडोलसेंस यानी किशोरावस्था शुरू हो जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, याद रखिएगा, संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। जब बालक होता है तो उसको चीज़ें इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है। माचिस की डिब्बी इकट्ठा करता है, ग्रीटिंग कार्ड इकट्ठा करता है, पेपर की कटिंग इकट्ठा करता है। उसको मतलब संग्रह की प्रवृत्ति उसमें बहुत होती है, चीज़ों को इकट्ठा करने का उसको बहुत शौक होता है। कभी कभी कई बच्चे जो होता है आइसक्रीम का रैपर, कई बच्चे, तो ऐसा करके जो संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है वो कहाँ होती है, तो आप कहेंगे ये होती है बाल्यावस्था में। आप अगर बाल्यावस्था में रहें, अगर बचपन में रहें, तो आप खुद याद करिए कि आप में संग्रह करने की प्रवृत्ति थी। बच्चों को कंपाइलेशन बहुत चाहिए, जैसे आइसक्रीम की डंडी निकाल लेते हैं, आइसक्रीम खा के उनको बिनते हैं, फिर उनसे कुछ ना कुछ बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बना देते हैं, ऐसी बात है। देखो लिखा है गिरोह या गैंग। हालांकि गैंग या गिरोह तो बदमाशों और डाकुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि मैंने अभी भी बताया था कि समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चीज़ वही है, लेकिन वैरायटी है क्वेश्चन में। गिरोह या गैंग वाली अवस्था किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे ये भी सर जी बाल्यावस्था ही है। बताइए कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो याद रखना, बाल्यावस्था से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। बचपन तो कितना अनोखा होता है, आप तो सब तो जानते ही हैं। हम आज भी चाहते हैं कि हमारा बचपन वापस लौट के आ जाए, लेकिन नहीं आता है, क्योंकि हमारे हाथ में बायोलॉजिकल चीज़ें नहीं हैं, ऐसी बात है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है 3 से 6 वर्ष की अवस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था किसने कहा है, तो कहा है हमारे थॉर्नडाइक साहब ने। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। क्या कहा है, याद रखिएगा, अर्ध स्वप्न की अवस्था। देखो ये जो टर्मिनोलॉजी होती है, ये जो शब्दों का जो खेल होता है, यही आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। जब आप कहते हैं ना कि पेपर कठिन हो गया, अरे असल में पेपर कठिन नहीं हुआ होता है, उसमें टेक्निकल शब्दों का समावेशन ज़्यादा हो जाता है। याद रखिएगा, 3 से लेकर 6 वर्ष, देखो मैंने स्टार भी लगाया है, और भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट के रखिएगा। 3 से 6 वर्ष को अर्ध स्वप्न की अवस्था किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। आगे लिखा हो बाल्यावस्था को जीवन निर्माण का काल किसने कहा है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाल्यावस्था को जीवन निर्माण का काल किसने कहा है? तो याद रखिएगा, ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? हमारे सिगमुंड फ्रायड साहब हैं। कौन है?
तो फ्रायड ही लिखें, फ्रायड याद रखें। इनका पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड कहा जाता है, ऐसी बात है। लिखा है सुस्ती की अवस्था किस काल को कहते हैं? तो जो बाल्यावस्था है ना, बालक सुस्त होता है, आराम बहुत करता है, सोने को बहुत चाहिए, तो सुस्ती की अवस्था होती है, तो ये भी क्या है? बाल्यावस्था है। याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बाल्यावस्था जो है भरी पड़ी है, पेपरों में भरी पड़ी है बाल्यावस्था, याद रखो। देखो जैसे लिखा है सुस्ती की अवस्था हो गया, लिखा है गंदी आयु किसको कहते हैं? आप सब जानते हैं, जब हम सभी बालक थे तो हमें मिट्टी विट्टी की कोई परवाह नहीं, जहाँ मन है बैठ गए, जो मन है वो हाथ में उठा लिया, मिट्टी लगी गंदगी लगी से कोई मतलब नहीं। तो बच्चा चूँकि मिट्टी में खेलता है, घर के बाहर बहुत खेलता है, तो वो गंदा हो जाता है, तो इसको कहते हैं गंदी आयु। क्या कहते हैं? हाँ, तो बच्चे के शारीरिक रूप से गंदा होने की बात हो रही है यहाँ पर। उसका चरित्र, चूँकि चरित्रीय विकास तब तक बहुत ज़्यादा हुआ ही नहीं होता है, तो चरित्र तो गंदा होने से रहा। ठीक है, भाषाई विकास ठीक ठाक हो जाता है, तो जैसा वो सुनेगा वैसे ही बोलेगा, तो वहाँ तो समाज का रोल है। ठीक है, तो गंदी अवस्था किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे गंदी अवस्था कहते हैं प्यारे बच्चे, बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, तो क्यों गंदी अवस्था कहते हैं? क्योंकि मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलता है, गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे करके आ जाता है, इसलिए गंदी अवस्था है। फिर लिखा एडोलसेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एडोलसेंस नामक जो पुस्तक है वो लिखी है स्टैनले हॉल ने। किसने लिखी है? तो आप कहेंगे लिखी है स्टैनले हॉल। हॉल साहब ने किताब लिखी और इन्होंने क्या किया है कि एडोलसेंस में जो खोज की है, या जो ये आप समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा जो विचार दिया है एडोलसेंस का, वो हमारे स्टैनले हॉल साहब ने भी दिया है। और नीचे देखो जैसा कि लिखा हुआ है कि एडोलसेंस को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो ये नहीं है, ये मत सोचिए कि अब जब एडोलसेंस उन्होंने लिख दिया तो किशोरावस्था सब उन्हीं, नहीं, ऐसा नहीं है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल। अब ये देखिए, आप जैसे कहते हैं कि सर स्टेटमेंट आ जाते हैं, याद रखिएगा जिस दिन पेपर कठिन होगा, जिस दिन पेपर डिफ़िकल्ट होगा प्यारे बच्चे, यही चीज़ें आपको बहुत छकाएंगी आके। मैं इनको शुरुआत से ही आपके जहन में भरना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ कृपया इनको याद रखिएगा, यही आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे अगर ये आपको नहीं आती हैं। किसने कहा? तो याद रखिएगा, एक हमारे किलपैट्रिक महोदय हुए हैं, किलपैट्रिक महोदय हुए हैं, जिन्होंने, आप जानते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड दिया था, प्रोजेक्टिव विधि। ठीक है, जिन्होंने प्रोजेक्टिव मेथड दिया था वही किलपैट्रिक साहब हैं, जिन्होंने क्या कहा है? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। फिर लिखा है विषमलिंगी भावना का विकास। अब देखो विषमलिंगी क्या है? अगर लड़का है तो लड़की से अट्रैक्ट होगा, विषम माने अपोजिट जेंडर। अगर लड़का है तो लड़की से अट्रैक्ट होगा, और लड़की है तो लड़के से अट्रैक्ट होती। ये आयु कौन सी है? विषमलिंगी भावना का विकास किस काल में होता है? तो याद रखिएगा, जब हम लोग एडोलसेंस में होते हैं, जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था। कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है, किशोरावस्था को तूफान का काल कहते हैं, असंतोष का काल कहते हैं। नहीं पढ़ाया तो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो याद रखिएगा कौन है? तो किशोरावस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है, यानी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने का विकास होता है। आगे लिखा है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम क्या है? खुद से प्रेम करना, बस। ये जो भावना होती है सहस्वावस्था में होती है। बच्चा जब सहस्वावस्था में होता है, उसको अगर कोई खिलौना पसंद आ गया तो उसको चाहिए, अभी उसको कोई मतलब नहीं है किसका है, मेरा है नहीं है, आत्म प्रेम करता है। अगर कोई भी चीज़ आई है घर में तो सारी की सारी उठा लेता है, खा पाए ना पाए अलग की बात, मतलब उसको होता है कि मेरा पेट भरना चाहिए, तुम्हारा भरे ना भरे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर दूध की बोतल आती है तो बच्चा पूरी की पूरी बोतल खुद लेने की कोशिश करता है, उसको कोई मतलब नहीं कि सामने भूखा है या नहीं, उसका भाई है बहन है, कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा आत्म प्रेम की भावना, यानी बच्चा सिर्फ एक चीज़ जानता है कि पूरे विश्व में मैं हूँ और मेरी ज़रूरतें हैं। यानी बच्चा कैसा होता है? मूल प्रवृत्ति होता है, और जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ना प्यारे बच्चे, वो पशुवत होती हैं। जैसे पशु होता है, उसको चारा चाहिए, अब बगल वाला भूखा बंधा रहने दो, अगर उसको बगल वाले पशु का चारा मिल जाता है तो वो खा जाता है। यहाँ पर होता है बच्चा पशुवत होता है, यानी सिविलाइज नहीं होता है। आत्म प्रेम की जो भावना होती है वो सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चे कहाँ होती है? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा सहस्वावस्था में होती है। कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चे सहस्वा अवस्था में होती है आत्म प्रेम की भावना। बताओ यहाँ तक आपको क्या बात समझ में आई है? याद रखिएगा, मैं आपसे गारंटी से ये बात कहता हूँ, मेरी हर एक बात जहाँ जहाँ मेरी कलम चलेगी
याद रखिएगा, ये सारी की सारी बातें पेपर में कभी ना कभी पक्का छपने वाली हैं, तो इसलिए इनको आप स्किप नहीं करेंगे। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट करिए और इनका आप नोट्स कंपाइलेशन करते जाइए कृपया, तभी आप जाके आगे अपने जीवन में या अपने टीचिंग के करियर में अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चे का ही तो विकास करेंगे, आप बच्चे को ही तो पढ़ाएंगे, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। और यही पेपर में पूछा भी जाता है। यूपी टेट का जो पेपर है, याद रखिएगा 25 में से 22-23 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, हमेशा याद रखिएगा। 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में से 22-23-20 क्वेश्चन इसी बोर्ड से आएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मज़ा लेते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।